आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। बिहार शरीफ नालंदा से सीधी खबर। स्थान राजेंद्र आश्रम, बिहार शरीफ। प्रेस वार्ता नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी। आज राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में माई बहन मां मान सम्मान योजना की संयोजक श्रीमती फरहत हावी के नेतृत्व में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरहत हावी ने डबल इंजन सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट में सामने आए 70,000 करोड़ के घोटाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू सरकार पर आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजू पांडे, मंजू देवी और जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने भी सरकार को जमकर घेरा। बैठक में मीडिया प्रभारी रमेश कुमार, नंदू पासवान, रणधीर उर्फ मंटू, विवेक यादव, दिलीप मंडल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेकानंद पासवान, अनिल चंद्रवंशी और विनोद कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बने रहिए वंदे भारत न्यूज के साथ, जहां आपको मिलती है नालंदा की हर बड़ी खबर सबसे पहले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है कि जो सरकार में आज इतनी बड़ी रॉबरी या इतना स्कैम और फ्रॉडस्टर हुआ है, उसको हम एक्सपोज करने आए हैं। ये जो है इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री सच अ मैसिव रॉबरी, आई मस्ट से इट्स अ मैसिव रॉबरी हैज़ नेवर बीन रिकॉर्डेड। The BJP and the JDU government has looted the rights of the poor, right? Hoping about rupees 70,000 crore, and JDU government even JDU government in Bihar did not even utilize that. As 3,59,067 crore, 3,59,067 crore from the allocated budget over the past 5 years, but this has been not used as by the government, and there is a lot of misappropriation and diversion of the funds, and as the reports has said, the high pending of UCS, ये जो कैग है सॉरी कैग है, इसका व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द कैग। तो ये एक ऐसा ही ऑफिस है जो कि गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये अपने वर्क कर रहे हैं, कहाँ किस मद में कितने पैसे जा रहे हैं, और दे आर यूजिंग इट और नॉट, वो उसको अच्छी तरह से जो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट वो उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में यही है कि जो रिपोर्ट आई है इसमें इतनी पेंडिंग है, अवेटिंग है कि यूएस ऐसा लग रहा है जैसे इट्स अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। मतलब जो इतनी देरी हो, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बिल। इन फैक्ट अभी 50,000 का जो बिल है अभी तक ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का अंदाज़ लगाया जा रहा है कि इसमें कोई गबन हो सकता, मिस अप्रोप्रिएशन है या डाइवर्जन ऑफ फंड्स है। इवन आप देख रहे हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसमें कि सुनील कुमार जी हैं, उनको कितना एलोकेट हुआ था, 11,000 करोड़, राइट? और जिसमें कि मिड डे मील भी आता है, और जिसमें कि बेंच, डेस्क, बुक्स, एवरीथिंग, राइट, विच कंसिस्ट। एंड हेल्थ मिनिस्टर जो कि बीजेपी के हैं, उनको कितना एलोकेट हुआ था, 13,000 करोड़, जिसमें कि सैनिटेशन है, मेडिसिन है, हॉस्पिटल्स हैं, और जो इसकी ट्रेंडिंग थी वो अभी तक इसको फाइंड आउट नहीं कर सके हैं। फिर हैं जीवेश कुमार मिश्रा, ये हैं नगर इसके, वो भी बीजेपी के हैं, उनको भी कितना एलोकेट हुआ था, 6,000 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट के हैं एंड स्मार्ट सिटी के हैं। तो ये भी जो एलोकेट हुआ था, इवन ये डिडंट यूज़ इट ऑन द कंसिडर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मिला था उसमें इन्होंने उसको यूज़ ही नहीं किया है सही, जो जिसके अकॉर्डिंग यूज़ होना था, व्हाट दे आर सपोज टू यूज़, बट दे आर नॉट एबल टू यूज़ इट ऑन अ राइट वे, आई मस्ट से। मतलब सही से जो चीज़ें यूज़ होनी थी वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज़ दिस? आप
ये क्लेम करके आए थे मोदी जी कि हम बहुत विकास करेंगे और कहीं कोई करप्शन नहीं होगा। बट व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द प्रिवेलिंग कंडीशन? हर एक जगह ब्रिजेस टूट रही हैं, स्कूल की छतें, कहीं विकास नाम का तो खैर कोई नाम नहीं है। Especially whatever he did, but now what you want to do, whatever he did, what he has done, Yeah, or what they did, right? And what is our planning? I must say one thing: if you get the power, it corrupts. But if you get the absolute power, it corrupts absolutely, right? अगर आपको पूरी पावर मिल जाती है तो आप बिल्कुल पूरे के पूरे तौर पर करप्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। अगर कांग्रेस में किसी की गलती थी, किसी ने कुछ मिसडीड किया, मिसकंडक्ट किया, तो उसको दैट्स वेरी मच पॉइंट क्लियर अपरेंट कि उसको उसी वक्त रिज़ाइन करना पड़ा। आप शुरू से भी उठा करके देख लें, जिसका भी then who will arise voice? Everyone and all the Congressis are very much dedicated and devoted to raise the voice against the atrocities, right? Atrocities जो हो रही है, जो tyrannical condition है, आप अपनी voice को raise नहीं कर सकते हैं, right? अगर आपने voice raise की तो आप समझ सकते हैं कि what will be the consequences of all these things. So it's just a fascist regime, I must say. ये क्या है? फासिस्ट है, फासिस्ट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। एंड दैट मोदी हैज़ बिकम द टोटलिटेरियन रूलर। यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज द टोटलिटेरियन रिजीम और द रूलर किसको कहते हैं? जस्ट ही हैज़ गॉट द फुल अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी है, एंड नो वन हैज़ द गट्स और द सिटी टू गो अगेंस्ट हिम, टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट हिम। तो ये सब के all are involved in corruption, right? Although he had already claimed कि there will be no corruption. अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे बीच चौराहे पे ला करके मुझे बस 50 दिन का टाइम दें। लेकिन but what happened? Everywhere is inflicted with the corruption. हर जगह आप जहाँ भी देख लें तो वहाँ करप्शन ही करप्शन है। और उसके लिए कोई भी ऐसा ये नहीं है कि आपके यहाँ ऐसा प्रोविज़न हो कि ठीक है आप गलत कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिज़ाइन करना होगा, या लेकिन इस तरह की कोई भी परिस्थितियाँ नहीं हैं उनके यहाँ, मतलब उजागर नहीं हुई हैं या कुछ इस तरह की बात सामने मैम क्या लगता है कि जो घोटाला हुआ है, जी क्या जी, इस पैसे का उपयोग चुनाव के लिए किया जा रहा है? अभी जो घोटाला हुआ उन्होंने तो घोटाला कर ही दिया, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है और वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इस घोटाले का असर बिहार चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऑफ कोर्स करप्शन का तो असर देखने को मिलेगा ही। जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्होंने वादे किए थे ये सब कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। शिक्षकों का बुरा हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने, महंगाई अपने चरम पे है। आप देखें कि इन्होंने कितना वादा किया था कि बस महंगाई बहुत ही कम होगी। मोदी जी तो ये सब इतने सारे वादे करके आए थे, लेकिन बट ही हैज़ ब्रोकन ऑल द प्रोमिसेस। जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, चाहे वो रोज़गार का हो कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे या फिर महंगाई कम करने का, जैसे उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है, तब मनमोहन सिंह थे कि ये तो महंगाई का माँ भी नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज क्या कंडीशन है? आप देखें कि जो गैस सिलेंडर है वो कब थी 400 दाम था, तब प्राइस इसकी हुआ करती थी। अभी क्या है? अभी क्या है? आप किसी गृहिणी से, आप किसी इससे पूछें कि वो किस तरह से वो टैकल करती हैं, किस तरह से जो इस महंगाई से जूझ रही हैं, किस तरह से लोग हर चीज़ को कर्टेल कर रहे हैं। नहीं चलो ये इस चीज़ को कर्टेल कर देना, इस चीज़ को नहीं यूज़ करना। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, right? Whether it's employment, whether it's work or establishing the industries and all, किसी तरह का कहाँ उद्योग धंधे हैं या? Why people are migrating from this state? क्यों यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, पलायन। आप उनसे पूछें जो लोग यहाँ से चले जाते हैं, या फिर उनके घर वालों से पूछें कि उन पर क्या गुजरती है, वो कितने ज़्यादा चिंतित रहते हैं अपने लोगों के लिए, या जो जाता है उसको कितनी चिंता लगी रहती है। तो ये एक ऐसी सरकार है
मतलब ही हैज़ नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट्स, विद द सिटीज़न। उनको सिटीज़न से कोई लेना देना नहीं है। वो बस किस लिए हैं और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी देश की जो गरिमा थी उसको भी बहुत हद तक कम कर दिया। वेदर इट्स मैटर ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल। ऑपरेशन सिंदूर में लोग मारे गए, लेकिन वो वहाँ ना जाकर आप हमारे राहुल जी को देखें, उन सब से मिलें। इनफैक्ट जो बच्चे आज जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उन सबको उन्होंने गोद ले दिया। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द टेस्टिमोनी और व्हाट इट मैनिफेस्ट, ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि वो कितने सेंसिटिव हैं। और यहाँ इनसेंसिटिविटी की ये प्रकाष्ठा है, एक्सट्रीम है कि बस वो सऊदी से आते हैं और सीधे बिहार के चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं एक देश के लिए, एक अच्छे रूलर का, एक अच्छे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, वो उनको कितनी एम्पैथी होनी चाहिए, उनको कितनी सिंपैथी होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको you just have to think, you just have to consider only and only for your citizens, your जनता और your अवाम, है ना। आपको अवाम के लिए ही बिल्कुल, although he has claimed, जबकि वो कितनी सपने लेकर आए थे और सारे। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर फरज अबी शकील, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस, and right now I'm in charge of my बहन योजना। जो सामने आ रहा है 70,000 करोड़ का घोटाला जो सामने आ रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है सरकार को कुछ होगा? इसीलिए हम लोगों को पूरे बिहार राज्य में हर जिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को बताना है कि डबल इंजन की सरकार है। कहते हैं नीतीश जी भी बहुत ईमानदार हैं, मोदी जी भी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनका तो सारा चीज आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारी चीज आ गई है। इसकी जांच करवा लें, डबल इंजन की सरकार, अपने आप पता लग जाएगा जनता को भी कि क्या किसकी बेईमानी है। लालू यादव बहुत चोर हैं, उनका कितना का घोटाला था। अब तो कम से कम डबल इंजन की सरकार है, आपका भी ईमानदार है, ईमानदारी रखना चाहिए सभी लोगों को बीच में। साफ सुथरी सरकार कही जाती है। हाँ, क्यों भाई, आप जांच करवाइए इसकी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच में क्लीन चिट दे देगा, सीबीआई क्या कीजिएगा? नहीं, सरकार उसी के एजेंसी काम कर रही है ना। वो नहीं, हम लोग ये महागठबंधन जो है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इसको। ये आप जानिए, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, या आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह प्रण किया है कि मैं एक साधारण व्यक्ति रहूंगा, मैं राजा बनने के लिए नहीं हुआ। आप साफ सफाई बतियाते हो उन्होंने। और देश को मैं ले जाना चाहता हूं, देश में जो ओबीसी, ईबीसी और एसटीडी जो लोग हैं, उनको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो सब लोग हमेशा दाब के रखा है, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। और देश में चाहता हूं कि एक नई क्रांति हो, युवाओं को रोजगार मिले, सभी लोग अच्छा अमन चैन से रहे, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो। यही उनका लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन का यही लक्ष्य है। या सब कहीं अगर क्लीन चिट भी देगा सीबीआई या कोई भी, लेकिन महागठबंधन के लोग छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो है हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे, उसमें इनको लड़ेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे, सही क्या है गलत क्या है। आने वाले चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? एकदम निश्चित रूप से आम जनता जो है मतलब देखेगी कि क्या बात है। आप ईमानदार की सरकार कहते हैं, आप देखिए क्राइम बढ़ गया, दो आदमी बच्ची को ऐसे कि जला करके छोड़ दिया जाता है। उनका विधायक जाते हैं तो उनको बंधक बना करके उनको मारपीट करते हैं, केस होता है। ये सब बहुत सारी बात है। नीतीश जी के गृह जिले का मंत्री श्रवण कुमार के भी विभाग में 8700 करोड़ का घोटाला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? एकदम निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन नीतीश जी अपना जिला को साफ सुथरा रखते थे, भी घोटाला में फंसे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनके जिला में ऐसा घटना हो रहा है, कई दलित को हत्या हो रहा है, 5-5 गो के 4-4 गो के मतलब सूद पर पैसा लेने के चलते उसकी 4-4 गो की जान चल गई। उनको नीतीश जी को यह सब चीज अपने उनके गृह जिला में उनको एकदम निश्चित रूप से इसकी जांच करवा करके इस पर तुरंत अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। आपका परिचय सर? नरेश प्रसाद अकेला, जिला अध्यक्ष नौलखा जिला कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद। क्या कहती है? ऐसा 70,000 करोड़ का बहुत सारा घोटाला ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से बिहार के अंदर में हो चुका है। बार बार इस तरीके के घोटालों को छिपाया गया है। कभी 1G, 2G, 4G, कितना तरीके का कागजी कर के मिटाया गया है। हम बता देते हैं आपको कि इस जिले के अंदर में नरेगा जो राहुल जी का सपना था, उस सपने पर भी लूट किया गया। उस वक्त के जो जिलाधिकारी होते थे
पूरा का पूरा नरेगा के पैसे से जो है यहाँ पे सरकार का गुलछर्रा उड़ाया गया है। यहाँ के सभी पत्रकार भाई बंधु जानते होंगे। इसीलिए ऐसे कई घोटाले हैं भागलपुर में, तो मुजफ्फरपुर में आप जाइए, एसी बिल, डीसी बिल, अगर आप खोजते चले जाइए तो खाली आपका घोटाला। क्या लगता है इस घोटाले वाले मामले को भी दबा दिया जाएगा? जो चल रहा है उसी तरीका से चलते रहेगा जब तक कि परिवर्तन नहीं करते हैं यहाँ के जनता, तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। आप लोग आएंगे, सवाल पूछेंगे, फिर उसको छुपाया जाएगा, कभी आग लगा दिया जाएगा, कभी कागज भुला दिया जाएगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन हमारे राहुल जी ने क्या बोला है कल कि जो व्यक्ति मर भी जाएगा तो कब्र से भी मैं खोज के निकाल के लाऊंगा और उसको पनिश करूंगा, मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। और बिहार से लेके पूरे देश तक हर जगह जहां भाजपा का शासनकाल है सभी जगह सेम प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जो है वो सेम है। यहाँ भी खोजिएगा तो यहाँ भी वैसे ही मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में खोजिएगा तो वहाँ भी वैसे ही मिल जाएगा, यूपी में खोजिएगा वैसे ही मिल जाएगा, व्यापम कहीं मिल जाएगा तो कहीं कुछ मिल जाएगा, तो कहीं महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो है आपको नगर निगम, मेघा, मतलब घोटाले से परेशान करके छोड़ दिया देश की जनता को, जब से इन लोगों का प्रभाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संसद में आया है। पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीजेपी और जदयू की सरकार। सुशासन के प्रतीक नालंदा जिला के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। ये लोग दूसरे पर तो आरोप लगाते हैं लेकिन अपने बचना चाहते हैं। और आप देखते होंगे कि अधिकांशतः आज तक इनके राज्य में न तो कोई एफआईआर हो पाता है, न किसी को रिजाइन होता है, और न अपने को बचाते हैं। टिड्डी की तरह बीजेपी की सरकार, जदयू की सरकार विपक्ष को तो फंसाती है, विपक्ष को चोर, बेईमान, लुटेरा बनाती है। लेकिन भारत में लगता है कि विपक्ष के लोग, पार्टी के सभी लोग बेईमान, चोर, लुटेरा हैं, गलत है। और बीजेपी लगता है सत हरिचंद पैदा हो गए हैं आज कल युग में। आज तक जहां बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में 11 साल से चल रहा है, नीतीश जी की सरकार बरसों 15 या 18 साल होने वाला है, लेकिन इनका ना तो एक बहुत बड़ा कोई मामला आया, जबकि ऐसा बात नहीं है। अपने को आज तक ये लोग बचाए हैं। बीजेपी में न तो आज तक कोई बड़ा पद पर रिजाइन हो पाया। इसे पूरी सरकार बचा रही है, लेकिन सरकार कही जाती है। लेकिन याद रखें, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। जबकि वस्तुतः पूरे देश की जनता को मालूम है, बिहार की जनता को मालूम है, यहाँ कोई भी केस बीजेपी ऐसा बना के रखती है कि जैसा लगता है कि हमारे राज्य में कोई घोटाला हुआ ही नहीं, सब हीरा है, सब एकदम क्लीन है। जेडीयू की सरकार में बालिका गृह कांड हुई थी, इस पर क्या कहेंगे? कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और निपा पोती किया गया, सृजन घोटाला हुआ, निपा पोती किया गया। आज तक न तो मुख्यमंत्री का भी नाम आ रहा था, सुशील मोदी का भी नाम आ रहा था। हमारे कुछ दिन, बहुत वर्षों की बात, पहले बात है, एक जगेश्वर चौधरी होते थे, जगेश्वर लाल, पूरा आरोप लगाते थे सभी विधायक पर नालंदा जिला के कि ये विधायक 500 करोड़, श्रवण कुमार विधायक 500 करोड़ के हो गए। श्रवण कुमार के विभाग में 7800 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन निपा पोती किया गया, न कुछ जांच हो पाता है, न कुछ एफआईआर हो पाता है। सर, आपसे एक सवाल रहेगा, दिल्ली में केजरीवाल जी ने घोटाला किया, उनको जेल हुआ। बिहार में लालू यादव जी के ऊपर घोटाले का आरोप लगा, उनको जेल हुआ। अब एनडीए की सरकार में घोटाला हुआ, क्या लगता है इनमें कोई जेल जाएंगे? देखिए नीतीश जी मुक्ता बिहार के मुख्यमंत्री एक बार बने,
लेकिन अब वो चाहते हैं कि मरणों प्राण तक मुख्यमंत्री बिहार का बने रहे। इसके लिए जो भी कुकर्म हो वो कर देना चाहते हैं, अब तक किए। उनका यारी साठगांठ वर्षों पुराना है, 2000 पहले से मुक्ता वो आरएसएस के साथ है, बीजेपी के साथ है और रहना ही चाहते हैं। बीच में आरजेडी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ भी बन के रहे आए, लेकिन उनका मुक्ता बीजेपी के साथ गांठ है। इसीलिए अपने को कभी अपने को मैंने पूरा गोद में सर रख देते हैं बीजेपी के मंत्री के, प्रधानमंत्री के चरणों में। एक सवाल आप, ये तो घटिया बात है कि कोई मुख्यमंत्री किसी के गोद में जाकर बैठ जाए। चुनाव के पहले ये घोटाला, क्या लगता है बिहार चुनाव में इस घोटाले का असर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, असर तो देखने का मिलता ही रहता है। पर्दा डाला जाता है जब विपक्ष के जान के उसमें पकड़ाया जाता है, पकड़ाया जाता है कि ये लोग पैसा लुटा रहे हैं, बांट रहे हैं पब्लिक के बीच में, जबकि अपने को छिपाते हैं क्योंकि सत्ता इनके साथ है। जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनके लिए काम करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रमेश कुमार, नालंदा जिला मीडिया प्रभारी, कांग्रेस कमेटी बिहार शरीफ।